वेलकम बैक। नाजरीन, फिल्म के आगाज में हम देखते हैं कि एक लड़की जंगल में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही होती है और वो बुरी तरह जख्मी है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि उसका ताकुब करने वाला शख्स उसके करीब आ रहा है। एक देवहैकल दरिंदा जो अपने सामने आने वाले हर चीज को तोड़ रहा है। वो भागती रहती है मगर ज्यादा दूर नहीं जा पाती। इस आदमखोर का जिस्म बहुत बड़ा है। वो लड़की को थाम लेता है और सिर्फ एक ही हाथ से उसका पूरा चेहरा ढांप लेता है। वो इतना ताकतवर है कि सिर्फ एक हाथ से उस लड़की की खोपड़ी कुचल देता है। इसलिए उसका नाम क्रशर रखा गया था। फिर ये आदमी यानी कि क्रशर लड़की की लाश को उठाकर अपने घर ले जाता है, जो जंगल के बीचों बीच वाक़ था। उसका बड़ा भाई भी घर पर मौजूद था और आराम से टीवी देख रहा था। इसी लम्हे क्रशर लाश को बाहर ले जाता है और टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। फिर हम टीवी पर देखते हैं कि उसी लड़की की एक और वीडियो चल रही है जिसमें क्रशर उसे जख्मी कर रहा है। दर हकीकत ये लोग उस लड़की को अजियत दे रहे थे, लेकिन किसी तरह वो लड़की कैद से बच निकलने में कामयाब हो गई। मगर बदकिस्मती से वो दोबारा पकड़ी गई और बेरहमी से आदमखोरों के लिए खुराक बना दी गई। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ग्रुप एक अमीर आदमी की बेटी को अगवा कर उसे ले जाते हैं। लड़की को एक कार की डिक्की में बंद किया गया था। अगवाकारों में एक बदमाश, उसका साथी और एक जोश नामी लड़का और उसकी बहन सारा शामिल थे। ये नौजवान बहन भाई असल में अगवाकार नहीं थे। वो ये सब कुछ बदमाशों के साथ मजबूरी में कर रहे थे। किसी को मालूम नहीं था कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ एक बदमाश जानता था, मगर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बहरहाल ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। बदमाश कार में बैठा रहता है जबकि उसका साथी बाहर आकर पेट्रोल भरने लगता है। कुछ देर बाद सारा और उसका भाई स्टोर के अंदर चले जाते हैं। जोश का दिल उसे कह रहा था कि भाग जाऊं, मगर वो अपनी बहन को छोड़ने का हौसला नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी अपने ट्रक में पेट्रोल भर रहा था जो कि उनके सामने था। इतने में एक पुलिसमैन आता है और उस बूढ़े से बातचीत करने लगता है। ये मंजर देखकर दोनों बदमाशों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक बदमाश तो अपनी बंदूक भी निकाल लेता है। जब सारा और उसका भाई भी बाहर आते हैं तो पुलिसमैन उनसे भी बातचीत करने लगता है। ये देखकर दोनों बदमाश मजीद घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद पुलिसमैन को शक हो गया हो। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ते हैं, मगर रास्ते में बदमाशों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। अचानक एक बड़ा हिरन उनके सामने आ जाता है और कार बरवक्त न रोक पाने की वजह से उनकी टक्कर हो जाती है। तीनों अफराद किसी न किसी तरह बच जाते हैं, मगर एक बदमाश फंस जाता है और हिरन मर जाता है। हिरन की सींग बदमाश की सीने में घुस जाती हैं। तीनों लोग हिरन को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर हिरन टस से मस नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से वो बदमाश परेशान हो जाता है। मगर मसला उस वक्त और भी बड़ा बन जाता है जब हिरन होश में आता है और हमला कर देता है। डर बर्दाश्त न करते हुए बदमाश हिरन के सर पर गोली चला देता है, मगर खुद बच नहीं पाता। फिर बदमाश का साथी उससे बंदूक लेकर कहता है, अब कहाँ जाना है बता दो, मगर वो फिर भी कुछ नहीं बताता। गुस्से में आकर उसका साथी उसके सर पर गोली चला देता है और उसका सर उड़ा देता है। अब उनका मंसूबा खत्म हो गया था। गाड़ी भी नहीं चल रही थी, तो अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे आगे जाएं या वापस पेट्रोल पंप की तरफ लौटें, मगर वहाँ वो अगवाशुदा लड़की भी थी। वो सोच में पड़ जाते हैं कि इस अगवाशुदा लड़की के साथ क्या करें। वो पहले ही मुसीबत में थे। में एक आदमी होता है। उस आदमी ने उनकी हालत देखकर कहा कि उनमें से सिर्फ 2 लोग उनके साथ चल सकते हैं ताकि पेट्रोल पंप जाकर मदद ले सकें। मगर दूसरे बदमाश का जहन कुछ और सोच रहा था। उसने सोचा, 2 क्यों ना जाएं, 3 क्यों ना चलें। ये सोचकर उसने उस आदमी को गोली मार दी, हालांकि वो सिर्फ मदद करना चाहता था। फिर वो दोबारा गोली चलाना चाहता था, मगर जोश ने उसे रोक दिया। इसी लम्हे उस ट्रक वाला आदमी मौका पाकर भाग गया। अब उस बदमाश का दिल चाह रहा था कि वो जोश को भी मार दे, मगर सारा के सामने वो ऐसा नहीं कर सका। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने अगवाशुदा लड़की को साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े, मगर क्लाइड उन्हें देख रहा था। क्लाइड खुश होता है उन लोगों को देखकर, क्योंकि उसे कई हफ्तों का खाना एक साथ नजर आ रहा था। वो फौरन घर गया ताकि क्रशर को साथ ले सके। क्रशर अफसुर्दा बैठा हुआ था और कह रहा था कि उसका नया दोस्त जिसे उसने मारा उसे छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। उसका भाई कहता है कि नए दोस्त आ गए हैं।
और वो हथकड़ियां लेकर निकल पड़ता है। उधर वही आदमी जो नौजवानों की मदद करना चाहता था, रास्ते में जख्मों की वजह से मर जाता है। जैसे ही उसकी गाड़ी रुकती है, एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है और वो फौरन पुलिसमैन को फोन करता है। ये मंजर देखकर पुलिसमैन को अंदाजा हो जाता है कि मामला संगीन है, क्योंकि वो आदमी गोलियों से जख्मी था। उस वक्त रेडियो पर खबर आती है कि 4 अगवाकार एक लड़की को अगवा करके फरार हो चुके हैं। जब पुलिसमैन को उन चारों की गाड़ी याद आती है तो उसे यकीन हो जाता है कि यही वो 4 लोग थे। पुलिसमैन मजीद अफसरान को बुलाता है और फिर तफ्तीश के लिए निकलता है। उधर जोश अगवाशुदा लड़की की देखभाल कर रहा था, जिसका नाम ऐश था, और क्रैशर भी उनका पीछा कर रहा था। बदमाश उन सब से तंग आकर रुकता है और सारा के भाई को मारने का इरादा करता है, मगर उससे पहले क्लाइड फायर कर देता है, और किसी और पर नहीं बल्कि उस बदमाश पर। क्लाइड आकर नौजवानों से तारुफ करवाता है। सारा फौरन अदाकारी शुरू कर देती है कि जैसे वो और जोश भी अगवा हो चुके हैं, और कहती है कि क्लाइड उन्हें बचाए। मगर क्लाइड ऐसे ड्रामों से मुतासिर नहीं होता। जोश उस आदमी की तौहीन बर्दाश्त न कर सका और सारा के पास आया, मगर कुछ बोलने से पहले ही क्लाइड उसे बंदूक की बट से मारकर खामोश करा देता है। वो दोनों बहन भाइयों को बांध देता है और उन्हें गाड़ी में वापस ले जाता है। वो हैरान होते हैं कि क्लाइड उन्हें गाड़ी में क्यों ले जा रहा है। दर हकीकत क्लाइड हिरन का सर चाहता था, क्योंकि वो इतना मज़ेदार खाना छोड़ना नहीं चाहता था, और उसने ऐश को ये छोड़ा था ताकि क्रशर उससे दोस्ती कर सके, मगर क्रशर उसे सिर्फ एक गोंसे से बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ क्लाइड इंतजार कर रहा था कि भाई उस हिरन का सर काटे और उसे निकाले, मगर जब सर ले जाने का वक्त आया, जोश ने पूछा, क्या आप गोश्त नहीं चाहते? तो क्लाइड ने जवाब दिया, हम जानवरों का नहीं चाहते। जोश को लगा वो शायद सब्जी खोर हैं, मगर उसने ठीक से नहीं सुना। क्लाइड ने कहा, हम जानवरों का गोश्त नहीं खाते, यानी वो आदमखोर थे जो इंसानों का गोश्त खाते थे। इतने में क्रशर ऐश को लेकर घर पहुंच चुका था और उसे गौर से सूंघने के बाद चला गया, जिससे हमें मालूम होता है कि ऐश बेहोश होने की अदाकारी कर रही थी और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। वो लड़की कुछ चीज़ों से टकराकर बेहोश हो जाती है। उसी दौरान क्लाइड दोनों को अंदर लेकर आता है। जैसे ही वो क्रशर को देखते हैं, उनकी हालत और भी बिगड़ जाती है। इसी असना में पुलिसमैन उन गुंडों की गाड़ी तक पहुंच जाता है और बगैर सर वाले जानवर को देखकर हैरान रह जाता है। जो एक आम हादसा लग रही थी, अब कत्ल की वारदात बन चुकी थी। हकीकत जानने के लिए पुलिसमैन को खून के धब्बों का पीछा करना पड़ता है जो हिरन के सर से गिरे थे। दूसरी तरफ सारा क्लाइड को पेशकश करती है कि वो उस लड़की को अगवा करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। वो कहती है कि आधा पैसा तुम ले लो, हमें जाने दो। वो सारा को लेमिनेट पेश करता है, मगर वो इनकार कर देती है क्योंकि वो पीना नहीं चाहती। क्लाइड उसका इनकार कबूल करता है और हाथ बढ़ाकर रस्मी मुसाफहा करना चाहता है। सारा को लगता है कि शायद वो सुधर गया है, अब दोनों पुरसुकून होकर बात कर सकते हैं। मगर जैसे ही वो हाथ मिलाती है, क्लाइड उसे पकड़कर उसका मुंह मेज पर दे मारता है। सारा को शक होता है कि शायद लेमिनेट में जहर मिलाया हुआ है, मगर फिर सोचती है कि अगर क्लाइड उसे मारना चाहता तो जंगल में ही मार देता। लेमिनेट पीने में आमादा हो जाती है, फिर कहती है कि वो भी उसी तरह दरिंदा है जैसे बाकी लोग। क्लाइड कहता है कि वो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि कत्ल करने में वक्त लगता है और कोई इतने बेरहमी से नहीं मारता। लेकिन वो लोग तजर्बाकार हैं, मतलब पहले अजियत देते हैं फिर मार कर खाते हैं। फिर वो बंदूक सारा पर थान लेता है और उसे ज़बरदस्ती पूरी लेमिनेट पीने पर मजबूर करता है। लेमिनेट ख़त्म होने के बाद वो बंदूक एक तरफ रख देता है और किसी और काम में लग जाता है। सारा तुरंत ही बंदूक उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, मगर बंदूक खाली होती है। यहाँ सारा को मालूम होता है कि लेमिनेट में जहर नहीं था, बल्कि एक बेहोशी की दवा थी। जैसे ही वो बेहोश होती है, क्लाइड ऐश की तरफ बढ़ता है जो कुर्सी से बंधी हुई होती है। क्लाइड उसका ताला खोलता है और मुंह से कपड़ा हटाता है। पहली बार उसका चेहरा नजर आता है। इसी दौरान क्रशर जोश को एक घोंसे से बेहोश कर देता है। क्लाइड क्रशर से कहता है कि ऐश को अंदर स्टोर रूम में ले जाओ और बंद कर दो। वो सारा को लटका देता है ताकि क्लाइड उसे काट सके। क्लाइड लड़की के सर पर हुड डालकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है ताकि बाद में वीडियो देखकर मजा ले। क्रशर जोश को अंदर ले आता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। क्लाइड सारा को होश में लाता है और वीडियो कैमरा ऑन करके उस पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है।
सारा की चीखें सुनकर ऐश इधर उधर देखती है। वो हिरन की सींग से रस्सी काटने की कोशिश करती है। क्लाइड सारा को थोड़ा सा काटता है, फिर कैमरा लेकर उसके भाई जोश के पास आता है। जोश पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? क्लाइड कहता है, बाहर लटकी हुई है। इसी दौरान ऐश हाथों की रस्सी काट लेती है और पाँव के शिकंजे से भी खुद को आज़ाद कर लेती है। अंदर क्लाइड अब जोश पर हमला करने लगता है। वो इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चाकू से जख्म कर देता है। ऐश के पास दो रास्ते होते हैं, या तो भागे या कुछ करे। वो अंदर जाती है, एक शॉटगन उठाती है, उसे लोड करती है और 2 गोलियां जेब में रख लेती है। क्लाइड जोश की जख्मों को आग से दाग रहा होता है ताकि खून न बहे। तभी ऐश अंदर दाखिल होती है। सबसे पहले क्रशर को गोली मारती है, फिर वो क्लाइड पर बंदूक थामती है और जोश को आज़ाद कर देती है। वो जोश से कहती है कि क्लाइड को हथकड़ी लगा दो, क्योंकि वो उसे अभी मारना नहीं चाहती, क्योंकि वो उन्हें रास्ता दिखा सकता था। जोश अपनी बहन को नीचे उतारता है, देखता है कि वो जिंदा है, उसकी मरहम पट्टी करता है, फिर सब क्लाइड के पीछे चलने लगते हैं। अगरचा जोश और सारा दोनों चलने से कासिर थे, मगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐश ने तीनों पर बंदूक ठान रखी थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों उसके दोस्त नहीं बल्कि अगवाकार थे। चलते चलते क्लाइड अचानक जोश पर हमला करता है। क्लाइड उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है, तो सारा उसके हाथ से बंदूक छीनकर क्लाइड पर फायर कर देती है। अब बंदूक सारा के हाथ में थी और ऐश दोबारा कैदी बन चुकी थी। सारा उस पर बंदूक थान लेती है। अभी एक गोली आती है और सारा का सर उड़ा देती है। असल में वो गोली पुलिसमैन ने चलाई थी। पुलिसमैन समझा कि सारा ऐश को मारने वाली है, इसलिए उसने सारा को मार दिया। पुलिसमैन ऐश से सवालात करता है और फिर कहता है कि उसे उनके घर ले चलो। वो तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक असल कहानी ना जान ले। जब वो घर पहुंचते हैं तो क्रशर वहां नहीं होता। ऐश समझ जाती है कि अब बात खत्म हो चुकी है। वो भागना चाहती है, मगर पुलिसमैन उसे हथकड़ी लगाकर कुर्सी से बांध देता है। पुलिसमैन बाहर निकलता है, मगर फौरन क्रशर आकर एक ही हाथ से उसकी खोपड़ी कुचल देता है, फिर उसके जिस्म के टुकड़े करना शुरू कर देता है। खुशकिस्मती से ऐश खुद को हथकड़ी से आज़ाद कर लेती है। क्रशर पुलिसमैन के हाथ पांव काट देता है और ऐश एक बड़ा चाकू लेकर फरार होने की कोशिश करती है। तब क्लाइड अंदर दाखिल होता है और उस पर बंदूक थान लेता है, लेकिन ऐश फौरन वो चाकू उसके पेशानी में घोंप देती है। क्लाइड मरते वक्त चीखता है और क्रशर को आवाज़ देता है। क्रशर आता है, मगर ऐश उस पर भी गोली चला देती है। वो 2-3 गोलियां लेकर बाहर की तरफ भागती है। खुशकिस्मती की बात यह थी कि क्रशर गोलियां लगने से कमज़ोर हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ऐश मौके से फ़ायदा उठाकर सड़क तक पहुंच जाती है, जहां पुलिस भी आ चुकी थी। लेकिन सड़क पर पहुंचने से पहले वो क्रशर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं पुलिस के पास ज़रूर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मारकर। क्रशर उसकी बात को नज़रअंदाज करता है और पीछे मुड़ जाता है। फिर ऐश भी पुलिस के साथ वहां से चली जाती है। पुलिस जब रात को उस घर में पहुंचती है तो क्रशर दूर से उन्हें देख रहा होता है। फिर वो वापस जंगल में चला जाता है। यानी कि मौत का ये सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला था, क्योंकि अब उसका भाई मर चुका था और अब क्रशर अकेला ही सबको मारेगा और अपने भाई का इंतकाम लेगा। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।